पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, ठीक है। और पहले चैप्टर में बात नहीं करें, ठीक है। पहले चैप्टर में हमारा, ठीक है, हमने 5 रिलेशन पढ़े हैं। 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट है 3, ठीक है, RST। मतलब पहला था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं खुद का खुद से। तो इसमें क्या होता है कि यदि अपन ने क्या लिखा, यदि ए कोई एक अवयव है सेट ए का, ठीक है, ए अवयव है सेट ए का, तो उसमें रिलेशन कब कहलाएगा, जब ए कॉमा ए का रिलेशन खुद से हो। यहाँ एक सेट था एक, और यहाँ पर क्या हुआ, ए का एक संबंध बना और ए से ही बना, मतलब खुद से बना, तब वो एक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, संबंध, ठीक है। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे अपन ने मान लिया कि एक सेट ए है और उसके अंदर हमें एक सेट है 1 2 3। तो इसमें कम मानेंगे, समझना, ठीक है, उधर, ठीक है। इसमें हम कब मानेंगे, जब प्रत्येक आना चाहिए, एक शब्द का प्रत्येक का मतलब ये होगा कि हमारे पास होना चाहिए एक का संबंध एक से हो, ठीक है, 2 का संबंध 2 से हो और 3 का संबंध 3 से हो। ये सारे यदि मिल गए आपको किसी के अंदर, तब एक आपका वो रिलेशन बन जाएगा। अगर इनमें से एक भी गायब है तो उसको हम स्वतंत्र नहीं बोलेंगे, प्रत्येक संबंध बनना चाहिए। सेट में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, तो उनके डबल होने चाहिए, डबलेट बोलते हैं हम, 1 1 2 2 3 3 4 4। यदि ऐसे ही है तो ही मानेंगे, अदरवाइज इसको हम क्रॉस कर देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो स्वतंत्र संबंध नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा हमारा है सममित, ठीक है, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमने लिखा कि यदि हमने 2 अवयव लिए, एक A1 A2 और इनका एक सेट A है, मतलब सेट A के अंदर 2 अवयव हैं A1 A2। तो ये आपका संबंध कब बनेगा, यदि हमने A1 का संबंध A2 से प्राप्त हुआ, एक रिलेशन हुआ, अभी अधूरा है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हमारा कि A2 का संबंध किससे बनेगा, A1 से प्राप्त हो, पहले का दूसरे से है एक रिलेशन प्राप्त हुआ और दूसरे का पहले से एक रिलेशन प्राप्त हुआ। अगर ये दोनों हुए हैं तो आपका परफेक्ट, आपका सिमेट्रिक यानी सममित संबंध कहलाएगा। अदरवाइज इसको हम कैंसिल कर देंगे कि सममित संबंध नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं अपन, संक्रमण, ट्रांजिस्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या लिखा, यदि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब एक सेट है, ठीक है, एक सेट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि A1 जो है उसका संबंध A2 से यदि है तथा A2 का संबंध किससे होना चाहिए, A3 से, ठीक है। तब अभी अधूरा है, जैसे ही अपन को क्या मिल रहा है कि A1 का संबंध A3 से प्राप्त हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, R एक संक्रमक कहलाएगा। R क्या कहलाएगा, एक संक्रमक संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते अपन, इसके भी एग्जाम्पल यदि आप प्राप्त करें तो जैसे अपन एक सेट A लिया और उसमें 1 और 2 एक सेट है केवल, ठीक है, एक सेट में 2 अवयव हैं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर कि पहला 1 का संबंध 2 से है, तब 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए, तो ये क्या आएगा आपका सममित। इसमें एग्जाम्पल है, एक
सेट ए है 1 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हमें एक रिलेशन बनाएगा, 1,2 मिल गया, 2,3 मिल गया और 1,3 मिलना चाहिए। यदि ये ऐसे हैं तो आपको कहलाएंगे। अब कई बार क्या होता है इसमें एक और खास चीज है, समझो तीसरे वाले में कि पहला अपन को क्या मिल गया, यहाँ समझना पहले में थोड़ा अपन ऊपर देखते हैं, यहाँ इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तीसरे वाले को थोड़ा एडवांस समझते हैं, उसमें एक और कंडीशन आती है कि मान के चलो कि अपने पास R आ गया, ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा R आ गया, तो यहाँ पर अपने पास रिलेशन हो गया, अपने पास जैसे 1 का 2 से मिल गया, 2 का 3 से मिल गया, ठीक है, 3 1 मिल गया, 1 1 मिल गया, बहुत सारे ऐसे मान लो, डबल भी हो गया, ट्रिपल भी हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो। तो एक संबंध ऐसा हो जाएगा कि 1 का 2 से मिल गया अपने पास, 1 का 2 से मिल गया, अब 2 से मिले ही नहीं अपन को, 2 से स्टार्ट ना हो तब भी वो संक्रमक कहलाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखना, पहला मिल गया, पहले का दूसरा और दूसरे से स्टार्ट हो जाए और फिर तीसरा नहीं मिले, जैसे अपने लगा कि पहला दूसरा मिल गया और दूसरा तीसरा मिल गया, चलो ठीक है मिल गया, लेकिन अब पहला तीसरा नहीं मिला, जैसे इसमें नहीं है, तो फिर ये नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें यदि अपन ऐसा बोला कि पहला और दूसरा मिला इसमें यहाँ पर, और इसमें अपन बोलेंगे, मैं एक और बना देता हूँ कि R बराबर है 1 2 मिला, ठीक है, 1 1 मिला, 3 2 मिले, ऐसे कुछ हैं, इसको समझना। तो पहला दूसरा मिल गया, अब दूसरा और तीसरा मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है इसमें नहीं है, तो स्टार्टिंग नहीं मिले दूसरे से, तो फिर वो कहलाएगा, वो भी आपका सिमेट्रिक कहलाएगा, संक्रमक कहलाएगा आपका, ठीक है, वो संबंध कहलाएगा संक्रमक। तो या तो पूरा मिले या स्टार्ट ही ना हो, केवल पहला मिला दूसरा न मिले, तब भी उसको क्या बोलेंगे अपन, संक्रमक, ठीक है। और जितने भी डबलेट होते हैं डबल डबल वाले, निस्वतुल्य एक क्या होता है, संक्रमण भी कभी कभी प्राप्त हो जाता है, मोस्टली केसेस में, सब में होना चाहिए। अगर एक भी छूट गया, सब हर किसी को चेक करना पड़ता है, एक भी छूट गया तो फिर उसको पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अपन को अब जो अगला आता है इसी में आगे बढ़ के तीनों, ठीक है, जब तीनों आ जाएंगे इसको हम क्रॉस कर देते हैं, देखो जब तीनों मिल जाए मतलब R S T, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव, जैसे ही अपन को तीनों मिल जाए तो वो बन जाएगा आपका तुल्यता संबंध। एक अगला आता है तुल्यता संबंध, किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब आएगा कि दिया गया एक संबंध है, क्या ये तुल्यता है या नहीं, ये बताना अपन को। तो तुल्यता कब कहलाएगा, जब तीनों ही टेस्ट पास हो जाए, मतलब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। यदि तीनों हैं तो उन तीनों को मिला के बोल देते हैं कि ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर तीनों में से एक नहीं है तो तुल्यता नहीं कहलाएगा। तुल्यता कब कहलाएगा, जब एक संबंध है उसमें स्वतुल्य भी है, वो सममित भी है और संक्रमक है, तो उसको बोलते हैं कि तुल्यता संबंध। ठीक है, क्लियर हो गया।